हमारे शरीर में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सभी एनिमल लेते हैं, ह्यूमन लेता है, एक नॉर्मल फ्लो होता है उसका। और उसके लिए हमारा सिस्टम पूरा डेवलप होता है कि हमको किस तरह से फिल्टर करके ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। लेकिन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हाई फ्लो पर धकाधक ऑक्सीजन जो लंग्स में जाती है वो हमारी नेजल से लेकर के लंग्स के तक को ड्राई कर देती है। और ड्राई कंटिन्यू जो ऑक्सीजन चलती है तो वो ही फंगस को जन्म देती है। एक बार फिर डॉक्टर मुकेश चौधरी न्यूज इंडिया राइट्स पर हैं और इनका स्वागत करता हूं न्यूज इंडिया राइट्स पर। जैसा कि पहले भी न्यूज इंडिया राइट्स द्वारा डॉक्टर मुकेश चौधरी को दिखाया गया है कि इनके द्वारा एक कोरोना की दवाई इजाद की गई है जिस पर इन्होंने काफी कोरोना पेशेंट को ठीक भी किया है। आज बात करेंगे डॉक्टर मुकेश चौधरी से कि इस वक्त अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो कम है, लेकिन एक नई बीमारी ने जन्म ले लिया है, उसका नाम है ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका एक बार फिर न्यूज इंडिया राइट्स में। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार चौधरी। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल यही है आपसे कि कोरोना को आपने देखा नजदीकी से, उस पर रिसर्च किया, उसकी दवाई बनाई, लेकिन इस वक्त एक माहौल चेंज हो गया है। यहाँ पर एक नई बीमारी ने जन्म लिया है, ब्लैक फंगस बोला जा रहा है उसको, और व्हाइट फंगस। क्या है, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे? ब्लैक फंगस हो या वाइट फंगस हो, फंगल डिजीज उसी पेशेंट में पाई जाती है जिनकी इम्यूनिटी जो है डिप्रेस हो जाती है या इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग ट्रीटमेंट फंगस को जन्म देता है। हमारे यहाँ जो अभी अवेलेबल ट्रीटमेंट है, जिनके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का स्टेरॉयड होते हैं, लेते हैं लोग, और डायबिटीज़ भी है लोगों को। आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ पेशेंट को गैंग्रीन हो जाती है लास्ट में, जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके ये, और इस समय जो पेशेंट ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिल्टर की ही ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इन्फेक्टेड ऑक्सीजन होगी। हमारे शरीर में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सभी एनिमल लेते हैं, ह्यूमन लेता है, एक नॉर्मल फ्लो होता है उसका। और उसके लिए हमारा सिस्टम पूरा डेवलप होता है कि हमको किस तरह से फिल्टर करके ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। लेकिन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हाई फ्लो पर धकाधक ऑक्सीजन जो लंग्स में जाती है वो हमारी नेजल से लेकर के लंग्स के तक को ड्राई कर देती है। और ड्राई कंटिन्यू जो ऑक्सीजन चलती है तो वो ही फंगस को जन्म देती है। हमारी गवर्नमेंट को जाना चाहिए शॉर्ट टर्म थेरेपी पे। अब चूँकि जो वैक्सीनेशन है हो गया है, वो सोचते हैं वैक्सीन तो लगी गई है, और जो लॉन्ग ट्रीटमेंट चल रहा है, ज़्यादा हुआ उनको प्रॉब्लम हुई तो उसमें स्टेरॉयड भी चला दिया। तो ये ले दे करके जो हमारा ट्रीटमेंट है, हम इंडिया का ही नहीं बात कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड का जो ट्रीटमेंट है वो शॉर्ट थेरेपी नहीं है, 100% ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट नहीं है। इस वजह से ये फंगस आ रहे हैं और आएंगे भी भविष्य में भी। सरकार को उस ओर जाना चाहिए कि वर्ल्ड में शॉर्टेस्ट ट्रीटमेंट क्या है दुनिया में। मैं नहीं कहता कि मैं सबसे शॉर्टेस्ट ट्रीटमेंट करता हूँ, बाकी और भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी चैलेंज कर रहे हैं उनको चांस दिया जाए और ये फंगस क्या, कोरोना वायरस को ही ख़त्म किया जाए। कोरोना ख़त्म होगा तो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस नहीं होगा। जी, यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, जिस तरह से अगर हम बात करें जो ट्रीटमेंट कोरोना का सरकार द्वारा इंजेक्ट देकर किया जा रहा है, उसको कितना कारगर समझ रहे हैं? उसके बावजूद भी केसेस देखने को मिलते हैं। अब मैं क्या कहूँ, जब हिंदुस्तान का नंबर 1 का डॉक्टर के अग्रवाल वैक्सीनेशन के बावजूद हाईली बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, सारी फैसिलिटीज़ के बावजूद अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं, करीब 270 डॉक्टरों की डेथ हुई है सेकंड राउंड में, तो हम कैसे कह दें कि हम बचेंगे? लेकिन मैं अभी तक कोरोना मरीजों के बीच में जिंदा हूँ। मेरी शॉर्ट थेरेपी है,
मैंने PIL सुप्रीम कोर्ट में भी है। गवर्नमेंट को एक बार देखना चाहिए कि क्या वाकई है, नहीं है तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें मेरे ट्रीटमेंट को। मैं नहीं कहता कि मैं ही सफल हूँ, पर मेरे जैसे जितने भी हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए ताकि ये देश और दुनिया की समस्या है वो खत्म हो। चलिए, चलते चलते एक सवाल और करूंगा आपसे। सरकार आपकी सुन नहीं रही है, उसको सरकार की हठधर्मिता कहे या कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, कोरोना से भी और इस ब्लैक फंगस से भी? देश की जनता को पूरी तरह से गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटीज़ को नहीं सुनना चाहिए। जो भी हो सुनिए ज़रूर, लेकिन जहाँ गलत है सही है प्रैक्टिकली उसको देखने सुनने के बाद ही आजमाना चाहिए कि कौन क्या ट्रीटमेंट है। अब ये लॉन्ग ट्रीटमेंट, जितने ट्रीटमेंट हो भी क्या रहा है इंडिया में, सर गवर्नमेंट ने आप ट्रीटमेंट का किट बना दी, पूरा लिस्ट बना दी, पब्लिक पॉजिटिव आ रही है और खुद ही लिए ले रही है, तो इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रहेगी। ये इसके लिए गुनहगार देश की जनता है, और गवर्नमेंट के साथ साथ देश की जनता भी गुनहगार है। इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता कि साहब गवर्नमेंट दोषी है या जनता दोषी है। ये पूरा एक सिस्टम, एक सोच ही विकसित नहीं हुई है, वो जिम्मेदार है। तो सुना आपने डॉक्टर मुकेश चौधरी को, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी सरकार की नहीं मानी है, जिम्मेदारी जनता की भी बनती है और दोषी जनता भी है। तो जरूरी है डॉक्टर साहब की सलाह माने और किसी भी चीज को एकदम से अपने से ना ले, उस पर सोच विचार के उसको जो है अच्छे तरीके से जानकर ही उस पर अमल में लाए। डॉक्टर साहब की मुहिम है कि किसी तरह से हम अपनी इस कोरोना थेरेपी को, इस कोरोना ट्रीटमेंट को देश और दुनिया के सामने लेकर आए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी सुने या माने और इनका जो ट्रीटमेंट है, जो थेरेपी है, उसको अपना ले, जिससे इस देश की जनता बच जाए। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।